केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक नई उम्मीद की किरण जगमगा रही है, क्योंकि केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन कर दिया है। इस महत्वपूर्ण निर्णय ने कर्मचारियों के मन में खुशी की लहर दौड़ा दी है। सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस (TOR) को स्वीकृति दी गई, जिससे इसकी औपचारिक प्रक्रिया पूरी हो गई। आयोग के अध्यक्ष के रूप में पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई की नियुक्ति ने इस आयोग को एक मजबूत आधार प्रदान किया है। आयोग को सरकार को अपनी सिफारिशें 18 महीनों के भीतर सौंपने का कार्य सौंपा गया है, जो एक तात्कालिक उत्साह का माहौल पैदा करता है। इसकी पहली रिपोर्ट 1 जनवरी 2026 से लागू होने के इरादे से की जाएगी, जिससे कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन में महत्वपूर्ण बदलाव आने की संभावना बढ़ जाती है। यह न केवल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, बल्कि उनके आसपास के सभी संबंधित क्षेत्रों के लिए सुखद खबर है। टर्म ऑफ रेफरेंस, जो आयोग के कामकाज के लिए दिशा निर्देश तय करता है, मुख्य रूप से आर्थिक स्थिति, वित्तीय अनुशासन, पेंशन योजनाओं के प्रभावों जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि विकास कार्यों के लिए समुचित फंडिंग उपलब्ध हो सके। आयोग का कार्य यह भी होगा कि वह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन भत्तों की तुलना करें। आधिकारिक रूप से गठन की घोषणा जनवरी 2025 में की गई थी और अब इसके टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी देकर इसकी औपचारिक शुरुआत की गई है। इससे लाखों कर्मचारी और पेंशनधारी इस प्रक्रिया में उम्मीद लगाए बैठे हैं। यदि समय पर सारी प्रक्रिया पूरी होती है, तो आने वाले समय में वेतनमान के निर्धारण से न सिर्फ कर्मचारियों की आय बढ़ेगी, बल्कि इससे विकास के नए दरवाजे भी खुल सकते हैं। इस प्रकार 8वें वेतन आयोग का गठन न केवल एक तकनीकी प्रक्रिया है, बल्कि यह देश के करोड़ों कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण कदम भी साबित होगा। यह सभी के लिए एक नई शुरुआत की तरह है, जो सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों और सुविधाओं को एक नया आयाम प्रदान करेगा।